नमस्कार साथियों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। तो आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे मिशन का जो आप थंबनेल में देख चुके होंगे। क्या इंडिया मतलब भारत अब दुनिया पे नज़र रखेगा स्पेस से? तो उसके ऊपर ही चर्चा। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो इसके पीछे रीज़न है कि कल ही भारत ने 30 जुलाई को एक मिशन लॉन्च किया है, सैटेलाइट लॉन्च किया है। तो उसके वजह से ही ऐसा लोगों के बीच चर्चाएं चल रही है कि क्या इंडिया अब दुनिया को स्पेस से देखेगी। तो चलिए इसके ऊपर हम लोग नज़र डालते हैं कि क्या ये सही है और इसके क्या क्या फैक्ट है, क्या ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या कंक्लूजन है, क्या इंडिया को बेनिफिट हो सकता है, क्या ग्लोबल ग्लोबल बेनिफिट हो सकता है। तो इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो अब ये जो मिशन है ये सिर्फ इंडिया का नहीं है, ये अमेरिका का भी है। मतलब इसरो और नासा दोनों ने मिलकर इस मिशन को लॉन्च किया है। तो अब जब इसरो और नासा की बात आती है तो हम लोग इसकी चर्चा कर लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसरो का जो स्थापना है वो 15 अगस्त 1969 को हुआ था। ये आप लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर सकते हैं कि इसरो का जो स्थापना होता कब, 15 अगस्त 1969 को हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर वो कहाँ, बेंगलुरु में स्थित है, कर्नाटका के बेंगलुरु में स्थित है। और जब हम लोग यहाँ नासा की जब बात करते हैं तो नासा कब फॉर्म किया गया था, 29 जुलाई 1958 को। मतलब 30 जुलाई को जो ये मिशन लॉन्च किया गया उससे एक दिन पहले कब, 1958 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। और इसकी जो हेडक्वार्टर वो कहाँ पे, वाशिंगटन डीसी में है। तो अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं कि इसको लॉन्च कर दिया गया क्या। तो जी हाँ, बिल्कुल इसको लॉन्च कर दिया गया है। कब लॉन्च कर दिया गया है, तो कल ही यानी बुधवार को 30 जुलाई 2025 को इसको लॉन्च कर दिया गया है। कहाँ से लॉन्च किया गया है, सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है, जिसको हम लोग श्रीहरिकोटा से भी नाम से भी जानते हैं, जो कहाँ लोकेटेड है, आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। तो अब हम लोग इस मिशन के बारे में चर्चा करते हैं कि इस मिशन का मतलब क्या है। निसार जो है उसका, निसार का मतलब क्या है, NISAR। ये जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, तो N का मतलब हो गया नासा, और I का मतलब हो गया इसरो, और S का मतलब हुआ सिंथेटिक्स, और A का मतलब हुआ अपर्चर, और R का मतलब हुआ रडार। मतलब नासा, इसरो, सिंथेटिक्स, अपर्चर, रडार। तो अब ऐसा दोनों मतलब कोलैबोरेट किया हुआ ये मिशन है, तो इसलिए दोनों का नाम मिला करके इसको नाम दिया गया। मेन तो ये मिशन कहलाता है नासा, इसरो, सिंथेटिक, अपर्चर, रडार, निसार। तो अब यह इसलिए ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये दुनिया का पहला ऐसा सैटेलाइट होगा जो डुअल फ्रीक्वेंसी रडार के साथ आएगा। डुअल फ्रीक्वेंसी रडार, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो हमें ऐसा इसलिए इसका डुअल फ्रीक्वेंसी रडार यूज किया गया है क्योंकि इसमें जो हम लोग को डाटा मिलेगा वो रियल टाइम में अर्थ पर जो हाई रेजोल्यूशन डाटा हो, जो रियल टाइम में अर्थ पे ये हाई रेजोल्यूशन डाटा को भेजेगा। क्यों, कि अगर हम लोग इसमें एक सिंगल फ्रीक्वेंसी बैंड यूज करते हैं तो ये हम लोग को हो सकता था कि वो जो होती है हाई रेजोल्यूशन वाली डाटा जो मतलब इमेज जो होती है वो हम लोग को नहीं मिल पाती। क्यों ब्लर हो सकती थी इमेज। तो इसको अच्छे से स्टडी करने के लिए, साइंटिस्ट लोग को अच्छे से स्टडी करने के लिए हमें एक हाई रेजोल्यूशन इमेज की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए इसमें डबल फ्रीक्वेंसी का यूज किया गया है। इसलिए ये दुनिया के लिए पहला ऐसा सैटेलाइट है जिसमें डबल फ्रीक्वेंसी यूज किया गया है। अब वो डबल फ्रीक्वेंसी है क्या, तो वो डबल फ्रीक्वेंसी जो रडार है वो एक तरह से रडार है, डबल फ्रीक्वेंसी रडार। तो अब वो क्या है, वो एक एल बैंड है और एक एस बैंड है। ये रहा, देखिए एल बैंड और एस बैंड। तो अब एल बैंड क्या है, तो एल बैंड क्या है, तो एल बैंड किसके द्वारा दिया गया, नासा के द्वारा दिया गया है। तो जो कि पृथ्वी, एल बैंड का क्या होता है कि ये पृथ्वी की जो सरफेस होती है उससे थोड़ी नीचे तक जाती है, और नीचे तक मतलब पृथ्वी के थोड़ी गहराई तक जाती है, और वहाँ से जा करके जो डाटा होती है उसको कलेक्ट करती है। जैसे कि मिट्टी का नमी हो गया, बर्फ का जो मोटाई होता है, बर्फ का जो चौड़ाई समझिए मोटाई होता है, मतलब बर्फ जो पिघलने लगती है तो उसकी क्या थिकनेस खत्म हो गई है या बची हुई है, जो लेंथ मोटाई है वो पतली हो गई है या फिर मतलब और बढ़ रही है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बारे में उसका मापने का काम आता है। और एस बैंड जो है वो
इसरो के द्वारा लगाया गया है, मतलब इसरो के द्वारा दिया गया है, उसमें अटैच किया गया है। और ये क्या बताएगा, ये सरफेस के ऊपर जो भी हलचल होती है, जैसे कि भूकंप आ गया, ज्वालामुखी फटना हो गया, या फिर कोई गतिविधि में परिवर्तन होती है सरफेस के ऊपर, जैसे लैंडस्लाइड हो जाती है, तो उसके बारे में ये चर्चा देगी, मतलब बताएगी। सिर्फ ये भी यही नहीं कि ये दोनों बैंड सिर्फ बताएगी ही, बल्कि ये साइंटिस्ट को बदलती हुई धरती के जो रूप है, मतलब जो आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसके बारे में भी स्टडी करने में बहुत ही ज़्यादा योगदान देगा। और ये अर्थ का सरफेस पे होने वाले छोटे छोटे बदलाव जो होते हैं, उसको भी मापने का काम आएगा। तो अब ये जो है इसकी जो कैपेबिलिटी है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि ये काम कैसे करेगी। तो ये जो है, ये आप लोग को एक छतरी सेट टाइप का जो दिख रहा है, ये अमेरिका के द्वारा बनाया गया है। इसी की वजह से ये मिशन लेट हुआ है, नहीं तो ये मिशन कब 2022 में ही आई थिंक लॉन्च करना था इसको। लेकिन ये मिशन के वजह, ये जो है इसको एंटीना कहते हैं, एंटीना की वजह से ही लेट हो गया था। अब ये क्या है, ये एक तरह से रिफ्लेक्टर मिरर इसमें लगा हुआ है। मतलब रिफ्लेक्टर मिरर मतलब समझिए कि जैसे हम लोग बचपन में 6-7 में, जैसे हम लोग, या फिर कभी अभी भी आप बहुत सारे बच्चे को देखिएगा कि मिरर लेकर के आप टॉर्च जलाइएगा तो उससे रिफ्लेक्ट होती है, लाइट जो होती है मिरर पे पड़ेगी तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसी टाइप से इसमें रिफ्लेक्टर मिरर लगे हुए हैं। वो क्या करते हैं, इससे जो वेव निकलेंगे वो यहाँ से इसमें जाएंगे, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ये अर्थ पे आएगी। और ये जो एक वेव आएगी, ये एक वेव अप्रोक्स 245 किलोमीटर के एरिया को कवर करेगी। मतलब समझिए इतनी बड़ी वेव मतलब भेजेगी। और यहाँ से फिर ये जो भी होगा यहाँ से डाटा कलेक्ट करेगी, और ये डाटा कलेक्ट करके यहाँ से वापस यहाँ भेजेगी, और यहाँ से रिफ्लेक्ट करके ये भेजेगी, और यहाँ से फिर ऑब्जर्वेटरी जो हमारा सेंटर जहाँ जहाँ बना हुआ है उसको, जिसको जो नासा का हुआ फिर इसरो का, वहाँ पे वो भेज देगी। तो अब ये बात आती है कि ये इतना इमेज भेजेगी क्यों? क्योंकि बोला जा रहा है कि ये मतलब ये सैटेलाइट जो है 12 दिन में एक पूरी धरती का मतलब चक्कर कर लेगा। तो क्या ये मतलब अब 245 किलोमीटर मतलब इसका वेवलेंथ कवर करती है, तो क्या ये अब 12 दिन में जब धरती का चक्कर पूरी कर लेगी तो ये लगातार इमेज भेजते रहेगी। तो अब लगातार इमेज भेजेगी तो उतना इमेज को ऑब्जर्व कर पाना तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये जो है ये इमेज नहीं भेजेगी, बल्कि ये एक तरह से वेव के फॉर्म में भेजेगी। वेव मतलब जैसे कि समझिए कि जैसे कि आप लोग हॉस्पिटल वगैरह में गए होंगे तो वहाँ पे जो मशीन लगी रहती है ईसीजी चेक करने वाली जो होती है, तो उसमें किस टाइप से वेव के फॉर्म में रहती है, तो उस टाइप से ही इसमें दिखेगी। और साइंटिस्ट इसी से ऑब्जर्व करेंगे कि हाँ इसमें चेंजेज हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये है कि ये धरती का 12 दिन में ही एक पूरा पृथ्वी के चक्कर लगा लेगा, मतलब पूरे तरह से स्कैन कर लेगा, कितना 12 दिन में है। तो अब हम लोग चर्चा करेंगे कि ये मिशन है, मतलब व्हाट विल निसार मॉनिटर निसार जो मॉनिटर करेगा क्या। तो ये मॉनिटर क्या करेगा, अर्थक्वेक जो आती है, फिर साइक्लोन जो हो गया, स्ट्रॉम जो हो गया, ग्लेशियर जो पिघलती है उसको हो गया, नेचुरल डिजास्टर वगैरह हो गया, फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गया, या फिर जो भी मतलब एक तरह से कह सकते हैं ये वार्निंग सिस्टम बनेगा। मतलब कोई भी चीज़ हम आने से पहले हमें वार्निंग मतलब पता चल जाएगी। जैसे आजकल देखते होंगे कि मतलब कहीं भी जैसे तूफान आया, फिर आंधी तूफान, एक तरह से वार्निंग सिस्टम के रूप में काम करेगा। तो अब इसमें क्या मतलब जो ये है, क्या क्या ये बेनिफिट हो सकता है इंडिया के लिए। तो इंडिया के लिए मिशन एक बोलते हैं, एक कहावत है, सोने पे सुहागा जैसा है। मतलब समझिए एक तरह से इंडिया के लिए जैकपॉट जैसा है। क्योंकि नासा जो वो किसी और के साथ भी कर सकता था, लेकिन वो इसरो के साथ आया। क्यों इसरो के साथ इसलिए आया क्योंकि इसरो अभी लगातार मतलब स्पेस क्षेत्र में बहुत ही ग्रोइंग पावर बनते जा रहा है, मतलब बहुत ही आगे बढ़ते जा रहा है समझिए। तो इसलिए भी एक ये रीज़न है कि नासा जो है इसरो का ही मतलब इसमें साथ लिया। तो अब इस मिशन से भारत का जो है एग्रीकल्चर जो है उस पर बहुत ज़्यादा ही प्रभाव पड़ सकता है। कोस्टल सर्विलांस जो है उसके ऊपर बहुत ही अच्छा हो सकता है। डिजास्टर रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया मिलेगा, बेटर हो जाएगा सब कुछ। अर्बन प्लानिंग जो होगा वो सुधर जाएगा। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा मतलब ट्रैक करने में उसको सुविधा होगी। तो अब ये जो है सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, ग्लोबल लेवल पे भी बेनिफिट होगा निसार मिशन का। तो अब ग्लोबल लेवल पे क्या क्या बेनिफिट हो सकता है,
तो इसमें ऑलरेडी बता चुका है कि निसार का जो डाटा है वो पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे कोई भी यूज कर सकता है, चाहे क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए कोई भी, या फिर चाहे ग्लोबल पॉलिसी से फाइट करने के लिए इसका कोई भी इस डाटा का यूज कर सकता है। और ये बहुत पूर्ण इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट होगा जो क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए और ग्लोबल पॉलिसी से लड़ने में बहुत ज़्यादा योगदान देगा। और ये कोई नॉर्मल कैमरा जैसा नहीं है, ये एक नॉर्मल कैमरा सैटेलाइट है, ये रडार सैटेलाइट है जो कि चाहे जंगल हो या फिर कितना घना जंगल हो, फिर बादल हो, क्यों ना पूरे बादल से ढका हुआ हो या फिर पूरा अंधेरा हो, फिर भी ये उसके आर पार जा कर के अर्थ से वो डाटा को रिसीव कर सकता है और इमेज 3D इमेज बना सकता है अर्थ का। तो इसमें हम ये ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, इसमें 12 मीटर का ये एंटीना लगा हुआ, एंटीना रिफ्लेक्टर लगा हुआ। ये जो है रिफ्लेक्टर ये लगभग कितने का है, 12 मीटर का डायमीटर, मतलब समझिए कि एक बस जितना बड़ा है ये, समझ रहे, इतना बड़ा हो सकता है। इसको लाया कैसे गया था, जो यूएस का जो ग्लोब मास्टर है उससे इसको लाया गया था, और लाते समय एक बार कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ी हो गई थी, इसके वजह से ये मिशन लेट हुआ है, दोबारा इसको भेजा गया था, दोबारा बना के लाया है। तो और ये एक्यूरेट मतलब जो, और ये इसको कहाँ पे भेजा जाएगा, जो अर्थ है, जो हमारा, जो समझिए हमारा सोलर सिस्टम ये अर्थ है, तो अर्थ का जो ये सन सिंक्रोनाइज जो ऑर्बिट है वहाँ भेजा जाएगा। मतलब ये एक्यूरेट ऐसा जगह पे डाला जाएगा जहाँ से जो दोनों का मतलब हम ये समझिए ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर काम ना करे, ये अपने आप ऑटोमेटिक घूमते रहे, कोई इसको डिस्टर्बेंस नहीं होगी। तो इसको कहाँ लॉन्च किया जाएगा, सन सिंक्रोनाइज ऑर्बिट में। तो इस पे भारत जो है, भारत लगातार मतलब स्पेस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। तो इससे स्पेस में एक तरह से देखा जाए तो भारत एक क्या है, ग्रोइंग स्पेस पावर बनते जा रहा है, जो कि अभी निसार किया है। और निसार से पहले इन्होंने ये चंद्रयान लॉन्च किया था, चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया गया, 4 का प्लानिंग चल रहा है। आदित्य L1 मिशन जो था, जो सूर्य पे भेजा गया था, जो कोरोना है उसका रिसर्च के लिए, तो वो भी लॉन्च कर दिया गया। इससे भारत क्या हो सकता है, भारतीयों के ऊपर एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है कि हाँ इसरो पे गर्व हो रहा है हमें, कि हाँ इसरो ने हमारे देश को बहुत ही आगे बढ़ाया है। तो अब जब हम इसकी कॉस्ट की बात करते हैं तो इसमें लगभग बोला जा रहा है कि $1.5 बिलियन का लगभग खर्चा आया। इसमें मेजर फंडिंग जो है वो किसके द्वारा, नासा के द्वारा किया गया। इसरो इसमें बहुत ही कम भूमिका निभाया है अपना। तो अब मैंने बता ही दिया, जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, कि इंडिया एक ग्रोइंग पावर्स इन स्पेस में बनते जा रहा है। और नासा ने भी कहा है कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मिशन ऑफ दिस डेकेड, मतलब नासा ने कहा है कि ये जो मिशन है ये मतलब बहुत दशकों से ये पहला ऐसा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण मिशन है जो आज तक कभी हुआ नहीं जिसमें डुअल फ्रीक्वेंसी रडार लगा हो। तो इस मिशन को लेकर के नासा भी बहुत ही ज़्यादा मतलब ये सीरियस है। तो अब इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या हो सकता है फ्यूचर, तो इस मिशन से फ्यूचर में क्या क्या फ़ायदा मिलेगा, तो बेटर ब्रॉडकास्टिंग होगा, जो स्मार्ट टेक्नोलॉजी उस पर हम लोग को मिलेगी, स्मार्ट टेक होगा, फिर स्ट्रॉन्ग स्पेस डिप्लोमेसी हम लोग को मिल सकती है। तो आने वाले समय में हो सकता है कि निसार दुनिया के लिए एक अर्थ डाटा लीडर के रूप में बन के आ जाए। निसार जो है ये एक डाटा लीडर के रूप में आ जाए। जैसे बोलते हैं ना कि पॉलिटिकल लीडर होता है एक जो बहुत अच्छा काम करता है, उसको बोला जाता है ग्लोबल लीडर के रूप में उभर के आया। जैसे मोदी जी को बोला जाता है ग्लोबल लीडर के रूप में उभर के आया, उसी प्रकार निसार अगर सारे दुनिया के लिए डाटा इकट्ठा करेगा और इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा तो ये एक तरह से अर्थ डाटा लीडर के रूप में कहलाएगा निसार। तो अब जो है तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, तो दोस्तों ये मिशन जो है निसार सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं है, इसको एक आँख के रूप में देखा जा रहा है जो कि पूरी दुनिया के ऊपर स्पेस से नज़र रखेगा। मतलब समझ रहे हैं कि मान लीजिए कि ये अर्थ है और यहाँ पे एक सैटेलाइट लगा हुआ है, यहाँ से उसका एंटेना लगा हुआ है, यहाँ से ये पूरी इस पर नज़र रखेगा और ये ऐसे घूमते घूमते पूरे तरह से अर्थ का चारों चक्कर लगा लेगा और 12 दिन में ही कंप्लीट कर लेगा एक चक्कर। और इसका जो लाइफ टाइम इसका जो वैलिडिटी बताया गया है वो 5 ईयर बताया गया, 5 साल तक बताया गया। मतलब 5 साल तक ये काम करेगा, उसके बाद ये फिर एक्सपायर होगा या फिर इसमें जो भी होगा वो आगे मतलब वो लोग नासा या इसरो वाले मिलके करेंगे कि हो सकता है कि इसके बदले दोबारा इसके जगह पे कोई और सैटेलाइट उसको लॉन्च कर दिया जाए।
तो आज के मिशन में, आज के सेशन में बस इतना ही। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद, थैंक यू।